अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी जो वो अफसोसनाक मनाज़र सैलाब की वजह से देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक इमरजेंसी की सूरत जो वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बनी हुई है। सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ है सैलाब से वो हुआ है जी खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही हो गई है। अब ये जो तबाही हुई है दरिया के भी फिरने से हुई है, क्लाउड बर्फ से हुई है, और जो सैलाबी रेले निकले हैं उनकी वजह से हो गई है। मैं आपको बताऊं कि पहले से बताया जा रहा था कि ये जो बारिशों का स्पेल होगा पहले से ज्यादा सख्त होगा। काफी इसके अंदर नुकसान का खदशा है और पहले से तैयारियों के हवाले से भी बताया गया था। मेरे ख्याल में जितनी तैयारियां करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि जो देहात ज़ेरे आब आने का खतरा था उनको खाली नहीं करवाया गया। जहां से ये सैलाबी रेले गुजरते हैं जिन जिन देहातों से, या फिर जो दरिया के इर्द गिर्द के जो आबादी वाले इलाके उनको खाली पहले नहीं करवाया गया था, और उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो नुकसान हुआ। ये कुदरती आफात है और इनसे निपटना इतना आसान नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपने वसाइल के मुताबिक जो है वो लगी हुई है इन चीजों के अंदर, लेकिन नुकसान ज्यादा इसलिए हुआ है कि पहाड़ी इलाके, वहां की जो सड़कें वो तकरीबन तबाह हो गई हैं। अब तक सबसे ज्यादा जो तबाही हुई है वो खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट बुनीर के अंदर हुई है, और वहां पे बताया जा रहा है कि क्लाउड ब्रस्ट हुए। क्लाउड ब्रस्ट के बाद वहां पे वो जो सैलाबी रेला निकला है वो कई देहातों को अपने साथ बहा के लेके चला गया। यानी कि दर्जनों लोगों के मकानात जो है वो पानी बहा के लेके चला गया है, और वहां पे जो अमवात हुई हैं 75-76 जो वो अब तक बताया जा रहा है। और उनमें से तकरीबन जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 56 के करीब वहां के वो डिप्टी कमिश्नर बता रहे थे कि वो हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडीज को लाया गया, यानी कि सैलाबी रेले से निकाल के डेड बॉडीज को हॉस्पिटल के अंदर जो पहुंचाया गया। वहां पे जो सैकड़ों लोग हैं, वहां के जो साफी आजाद हैं वो बता रहे हैं कि वहां भी सैकड़ों लोग लापता हैं। यानी कि अब तक कुल तादाद जो खैबर पख्तूनख्वा के वाले से सैलाब के अंदर जो जहां बाग जो लोग हुए उनकी कुल तादाद जो है वो अभी 200 जो है वो बताई जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है या फिर वहां के जो साफी हैं वो जिस अंदाज के अंदर बता रहे हैं तो ये तादाद बहुत ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि अभी तक तखमीना लगाना मुश्किल है। देहाती इलाके और वहां पे जो वो सड़कें तबाह हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसका जो हेलीकॉप्टर है ना वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर शामिल रहा। दो बल्कि हेलीकॉप्टर थे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, और एक हेलीकॉप्टर को खराब मौसम की वजह से लोगों को रेस्क्यू करते हुए हादसा भी पेश आया, वो क्रैश कर गया और उसके अंदर 3 अफराद जो है वो शहीद हो गए। दूसरों की जाने बचाते बचाते 3 अफराद वहां पे जो है वो शहीद भी हो गए हैं। और जो वहाँ के हालात हैं आपको बताऊं कि पहले भी ये जो दूर दराज के इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के बुनीर वगैरह, तो वहां पे बिजली पहले ही नहीं थी, यानी कि 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। वहां पे टेलीकॉम का कोई प्रॉपर जो वो निजाम नहीं था, यानी कि वहां पे इंटरनेट की सर्विसेज ऐसी नहीं थी, चूंकि वहां पे दहशत गर्दी भी जो वो काफी ज्यादा रही है। तो अब वहां पे बिजली का निजाम तकरीबन सारा जो वो खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक पोल वगैरह थे वो भी पानी के अंदर जो बताया जा रहा है कि बह गए हैं। और वहां पे हालत ये है, सड़कें ना होने की वजह से और जो है वो खराब मौसम की वजह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ताखीर हो रही है। लोग अपनी मदद आप के तहत वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन भी वो भी एक जो वो डूब गया है पानी के अंदर, जो वो बह गया है। एक मस्जिद वो भी जो है वो शहीद हो गई है। इसके अलावा दर्जनों स्कूल सैलाबी रेलों के अंदर क्राउड बर्स्ट की वजह से वो भी जो वो बह गए। स्वात के अंदर भी बहुत से लोगों को दरिया से रेस्क्यू किया गया, उनको निकाला गया हेलीकॉप्टर की मदद से। और अभी जो तमाम तर तवानाइयां हैं वो फोकस करके लगाई जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। वाकई गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर, चूंकि एक बहुत बड़ा जो वो ये सानिया है और ये कुदरती आफत है, इसके अंदर वफाकी गवर्नमेंट ने भी जो बताया जा रहा है वहां पे हेलीकॉप्टर भेज दिया है। फौज की जो टीम है वो भी स्वात के अंदर दीगर अजला के अंदर वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, जहां पे 1122 है, मकामी सतह के ऊपर तंजीमें हैं, लोग हैं, तो ये सारे वहां पे जो है वो लोगों को महफूज मकामात की तरफ जो मुंतकिल कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों के मकानात जो है वो इस सैलाब के अंदर बह गए। और ऊपर से सबसे बड़ा खदशा ये है कि ये जो बारिशें ये थमने का अभी जो है वो सिलसिला जो लग नहीं रहा है। जो बताया जा रहा है ये हफ्ते से ज्यादा जो बारिशों का सिलसिला चलेगा। पहले बताया जा रहा जी 18 अगस्त तक जो वो ये सिलसिला चलेगा, लेकिन हालात जो नजर आ रहे हैं उससे काफी ज्यादा खौफ व हरास फैल रहा है। कुछ बताया ये भी जा रहा है
कि ये जो है वो 31 या 30 अगस्त तक जो वो ये बारिशों का सिलसिला जो वो जारी रहेगा। अच्छा, सिर्फ मुनीर के अंदर ही तबाही नहीं फैली है, स्वात के अंदर भी हुई है, चित्राल के अंदर भी हुई है, मालाकंड के अंदर भी वहां पे हुई है, और ये जो हेलीकॉप्टर के भी के कमेंट का क्रैश हुआ है वो मालाकंड के अंदर ही हुआ है। तो इस वक्त यानी कि सिचुएशन ये है कि वहां पे सैकड़ों लोग जो है वो चाबाक हो चुके हैं और सैकड़ों ही लापता है, लोग जो है वो बेघर हुए हैं, सैकड़ों लोग जो है वो बेघर हो गए, बेसरो समानी के आलम के अंदर वहां से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी कि बड़ी अफसोसनाक रिकत आमेज जो वो मुनासिर है खैबर पख्तूनख्वा के। आप सबसे गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए जो है वो आप दुआ करें, उनको अपनी दुआओं के अंदर जो है वो जरूर याद रखें कि अल्लाह पाक इन बारिशों के सिलसिला जो चल रहा है इसको रोक दे और ये बारिशों से जो होने वाला नुकसान है वो कम से कम हो। मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही मकबूजा कश्मीर के अंदर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, एक बार पहले भी हुआ था भारत के अंदर, और वहां पे कई देहात ज़ेरे आब आ गए थे। और अभी गुज़िश्ता रोज़ मैंने जो अपनी आँखों से देखा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से जो दरियाए नीलम है, दरियाए झेलम है, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो जंगलात की लकड़ियाँ वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो वो आ रही थी। और अभी एक डैम के हवाले से नौशेरी जो डैम है, उसके अंदर इतनी लकड़ी जमा हो गई है, यानी कि वहां पे जो लकड़ियां जंगलात के अंदर काटी हुई थी वो सैलाबी रैलों के अंदर बह के आ गई है कि पूरे का पूरा जो डैम है वो नजर ही नहीं आ रहा है। जहां तक निगाह पहुंच रही है वहां पर जो वो लकड़ी ही लकड़ी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम जंगलात को इस स्पीड के साथ काटेंगे तो फिर जाहिर है ये मौसम तो खराब होंगे और मौसमी जो तूफान ऐसे आएंगे जो पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे थे। आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी क्लाउड बर्स्ट एक 2 सालों के अंदर ही नाम सुना होगा, उससे पहले कभी आपने नाम भी सुना हुआ था कि ये पाकिस्तान के अंदर क्लाउड क्लाउड बर्स्ट जो हुआ हुआ हो? अब ये है कि जब भी बारिश हो रही है हर जगह आपको यही खबर मिलेगी कि क्लाउड बर्स्ट हुआ। जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो बारिश की जगह वो ऐसे आती है जैसे कोई पानी जो है वो छतों से गिरा रहा हो। तो इस सिचुएशन के अंदर जब आती है तो फिर जो उसके सामने आता है फिर वो चीजें रहती नहीं है, वो बचती नहीं है। सैलाबी रेला इतना सख्त होता है कि आने वाले देहात हों, मकानात हों, बिल्डिंग्स हों, जमीनें हों, सबको काट के जो वो अपने साथ लेके चला जाता है। तो इसके अंदर ये जो मौसमियाती तब्दीली हुई है, मौसमियाती तूफान जो पाकिस्तान के अंदर उठ रहे हैं, इसके अंदर एक बड़ा रीजन ये है, एक तो माहौलियाती आलूदगी है और दूसरे नंबर के ऊपर हमने जंगलात को काट के रख दिया है। जंगलात तमाम के तमाम जो वो तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसे मौसम का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही था, नई ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।